कई बार हम गृहस्थों के घरों में देखते हैं बड़ा भाई पिता की, कई बार ना भाई भाई बड़े चतुर होते हैं। एक बार किसी ने हमसे कहा, गुरुजी हमारा छोटा भाई बड़ा चतुर निकला। क्यों? बोले पिताजी को ले गया, महीने भर सेवा की और पिताजी से साइन करा लिया पूरी प्रॉपर्टी। बड़े भाई को कुछ दिया, छोटा माला माल, बड़ा भाई बेचारा परेशान घास की कुटिया पर रहता। तो मुझे बताओ, क्या ये शोभा है छोटे भाई की? क्या ये उचित है? अरे भाई, अधिकार सबको मिलना चाहिए। जब आप अधिकार नहीं देते सामने वाले का, तब महाभारत होता है। आज भी तो महाभारत हो रहे हैं भाई भाई में, आज कौन से रुक गए? और महाभारत क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि लोभ, कभी छोटे भाई का लोभ महाभारत कराता है, कभी बड़े भाई का लोभ महाभारत करा। भाई आपका बड़ा भाई लोभी है, आपको आपका अधिकार नहीं देता, तो महाभारत की स्थिति उत्पन्न होती है कि नहीं? ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों लिखे हैं? इसलिए कि इनसे गलतियां हो गई, तुम गलती ना करना, नहीं तो परिणाम सामने हैं। परिणाम सामने है। सबका अधिकार सबको दो, जिसका जितना अधिकार है। पिता के पास 2 रुपए हैं तो 1 रुपए पर बड़े भाई का अधिकार है, 1 रुपए पर छोटे, हिसाब बराबर। कोई महाभारत की जरूरत नहीं। अब 2 रुपए हैं तो 1.5 रुपए बड़ा भाई ले ले और 50 पैसा छोटे भाई को दे दे, तो महाभारत तो होगा। क्यों भाई, हम भी तो उसी की संतान हैं, क्यों तुम ज्यादा क्यों? बराबर बराबर। अधिकार मांगोगे तो महाभारत होगा, और अधिकार छोड़ दोगे तो रामायण जैसा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। अधिकार छोड़ने का नाम रामचरितमानस है और अधिकार मांगने का नाम महाभारत है। राम ने अधिकार छोड़ दिया। राम की मां ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा, तुम जाओ घर से। राम निकल गए, अधिकार नहीं लिया। चलो मेरा भाई ले ले, कोई बात नहीं, खुशी खुशी त्याग दिया। अधिकार छोड़ दिया तो रामायण जैसा ग्रंथ तैयार हो गया, और अधिकार मांग लिया तो महाभारत जैसा ग्रंथ तैयार हो गया। 2 ही तो बातें हैं, एक मांगने की, एक छोड़ने की। अब आप देख लीजिए, आप छोड़ने वाले हैं या मांगने वाले हैं? छोड़ने वाले हैं तो आपकी भी रामचरितमानस होगी, आप भी बड़े माने जाएंगे। और मांगेंगे महाभारत, निर्णय आपका है। गलत किसी के संग ना हो, हमें इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सम्मान भरी जिंदगी हो, आपके स्वाभिमान पर ठेस ना लगे, आप सम्मान से जिए। सम्मान किसे कहते हैं? अच्छा, सम्मान भरी जिंदगी क्या है बताइए? सम्मान भरी जिंदगी ये है कि यदि हमने आपसे 10 रुपए लिए हैं 1 महीना का कह के, तो 1 महीने के भीतर ही हम आपके 10 रुपए ब्याज सहित लौटाएं। आप ब्याज लें ना लें, पर हम तो दें भैया, 10 का 11 लीजिए, आपका धन्यवाद कि आपने हमें वक्त में काम दिया। ये सम्मान भरी जिंदगी है। मरने के पहले हमारे सिर पे किसी के पैसे ना हो। ऐसा ना हो कि तुम किसी के 1000 रुपए लिए और बाद में देने का नाम ही नहीं लिया। ये सम्मान भरी जिंदगी नहीं है। हाँ, ऐसों को भगवान अगले जन्म में गधा बनाते हैं। ढोते रहो बोझा, पैसा खाए हो ना, ढो। कई लोगों की आदत होती है, लेते हैं पैसे वापस ही नहीं करते। लेने के टाइम भैया दे दो दे दो, और जब उसने वापस मांगा, भैया चलो वापस को, खा के भागे जा रहे हैं क्या? ये सब गधा बनेंगे अगले जन्म में, और बोझा ढोएंगे। इस जन्म में तुम खाए हो तो भोगना तो पड़ेगा साहब, भगवान के घर। हिसाब किताब बराबर है, रुपया का हिसाब 1-1 रुपए का, लेखा जोखा। इसलिए दुर्योधन समझ लो नहीं समझा, भगवान को अपमानित किया। अंत में शकुनी ने, कर्ण ने कहा, क्या कर रहे हो? कृष्ण छोटी मोटी चीज नहीं है, उन्हें युद्ध में अपने पक्ष में करना है तो बड़ी मालपुआ खिलाओ। हमारी मां गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, सोने की थाली, सोने की कटोरियां रखी और भगवान को परोस रहा। भगवान को क्लियर कट कह दिया, ना तेरे घर नहीं खाएंगे, तो इस योग्य नहीं है कि हम तेरे घर का अन्न ग्रहण करें। जब तू दूषित है तो तेरे घर का अन्न भी तो दूषित होगा। याद रखना भक्तों, गलत आदमी के घर भोजन ना कर लेना, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब तक उसका अन्न आपके पेट में रहेगा तब तक मन घूमता रहेगा। हाँ, इसलिए हमारे भारत में सबके घर भोजन करने की विधा नहीं है।
भोजन किनके घर करना चाहिए? हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, वैसी बने बुद्धि। यदि हमने चोर के घर में भोजन कर लिया तो थोड़ी देर के लिए, जब तक उसका अन्न हमारे पेट में रहेगा, हमारा भी मन बनेगा, यार इसके पास बहुत है, थोड़ा सा हमें भी मिल जाए। मतलब चोरी की भावना हमारे भीतर अपने आप प्रकट हो जाएगी, क्योंकि उसका अन्न हमारे भीतर आ गया। हां, किसी चरित्रहीन के घर धोखे से खा लिया तो थोड़ी देर के लिए आपका मन भी बहक जाएगा, चरित्र से डगमगाने लगेगा। जब तक उसका अन्न तुम्हारे पेट में रहेगा, पच नहीं जाता तब तक। और तुम पावरफुल हो, भक्ति तुम्हारी ज्यादा है तो तुम पचा भी लोगे, पर सामान्य आदमी नहीं पचा पाता। इसलिए हमारे भारत में सबके घर खाने की विधा नहीं है। हां, भोजन करना चाहिए भक्तों के घर। भक्तों का अन्न खाओगे तो जब तक रहेगा तो उसका भजन का प्रभाव आपके भीतर भी दिखेगा। दुष्ट व्यक्ति के घर, अहंकारी के घर, घमंडी के घर खा लिया ना, तो आप घर से निकलोगे तो यार फलाने के घर खाया था, उसका अन्न काम कर रहा तुम्हारे भीतर, घमंड पैदा कर देगा, अहंकार। इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अन्न से ही मन का निर्माण होता है, अन्न का रस ही तो मन की उत्पत्ति करता है। अरे भाई, आदमी खाए पिए ना तो उसका मन काम करेगा, इंद्रियां काम करेगी। आंख भी काम इसलिए कर रही है क्योंकि खा रहे हैं, कान भी काम। आदमी 4 दिन ना खाए तो ना कानों में सुनाई पड़ेगा, ना आंखों में दिखाई पड़ेगा। ना विश्वास हो तो प्रैक्टिकल करके देख लो। इसका तात्पर्य है कि अन्न ही तो आंखों में शक्ति दे रहा है, अन्न ही तो कानों को बल दे रहा है, अन्न ही तो मन की, आज मैं बोल रहा हूं, ये बोलने की ताकत कहां से मिल रही है? अन्न खाता हूं, ना खाऊं तो बोल ना पाऊं, बीमार पड़ जाऊं। हां जी, मतलब अन्न जैसा खाएंगे वैसी बात करेंगे आप। अन्न अच्छा खा, इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को मेहनत का अन्न खिलाना, पसीने का अन्न खिलाना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। आज अधिकांश बच्चे, अधिकांश लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं, कोई चरित्र से गिर जाता है, किसी का कुछ हो जाता। क्यों? क्योंकि आपने अन्न बिगाड़ लिया अपना। अन्न बिगड़ा, मन बिगड़ गया, पानी बिगड़ा, वाणी बिगड़ गई, शुद्धि बिगड़ी, बुद्धि बिगड़ गई। हमारे पहले के जमाने में माताएं बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करती थी। यह भारत की प्राचीन पद्धति रही है। बिना स्नान किए माताएं चौका में नहीं जाती थी, रसोई में नहीं जाती थी। शुद्धि का ख्याल हुआ करता था। पहले के जमाने में मासिक धर्म में भी माताएं रसोई में प्रवेश नहीं करती थी, क्योंकि उस जमाने में ऑप्शन हुआ करता था, कभी जेठानी होती थी, कभी देवरानी होती थी, कभी सास होती थी। पर मैं आज ये बात इसलिए नहीं कहूंगा कि मासिक धर्म में अब आपका बेटा है और आपका पति है, भोजन आपको ही बनाना है। तो चलो, इस परिस्थिति में चूंकि आपके घर कोई दूसरी लेडी नहीं है, दूसरी महिला नहीं है, तो आप जाइए रसोई में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऑप्शन है तो मत जाइए, और ऑप्शन नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पर फिर भी बिना स्नान के तो मत जाइए। अब लोग ना टॉयलेट जाते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बड़ा साधु संत भी तुम्हारे घर खा लेगा, उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। टॉयलेट जाओ तो टॉयलेट से स्नान करके ही वापस आओ। बाथरूम जाओ तो 3 कुल्ले, हाथ और पांव धुलना अति आवश्यक है। यह हमारी प्राचीन पद्धति है। यदि आप इसका पालन नहीं करेंगे तो जीवन में कितना भी धन पालेंगे, घर में शांति का अनुभव। लोग कहते हैं ना महाराज जी शांति नहीं है, इसलिए शांति नहीं है क्योंकि शुद्धि नहीं है, आचार विचार शुद्ध नहीं है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, टॉयलेट जाओ तो नहा के ही आओ। फ्रेश हो गए आप, अब नहाइए। जितने कपड़े पहन के फ्रेश होने गए हैं सारे धुलिए। शास्त्र ये कहते हैं, हम लोग जितनी बार जाएंगे फ्रेश होने उतनी बार स्नान करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, आधी रात हो, कितना भी हो। आप पूरा स्नान ना करो तो कम से कम अर्ध स्नान कर लो। कमर से नाभि के नीचे से पानी डाल लो, पूरा गीला कर लो। आजकल के लोग तो लघु शंका जाते हैं, कुल्ला क्या हाथ भी नहीं धुलते। अब ऐसे लोगों के हाथ का तुम पानी पी लोगी ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बार बार यदि जाना पड़ेगा लघु शंका तो पांव धुलना पड़ेगा, तो कब तक मोजी उतारेंगे। इसलिए पहनो ही मत। और आप तो जूता बांध के बैठे हैं, आपको तो पॉसिबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, जल के
हाँ, यही हमारा भारत था, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम संस्कारवान लोग हैं, हमारी संस्कृति सबसे भिन्न है। हम जैसा मन वैसा, पानी जैसा वाणी वैसी। इसलिए अब यहां पर शुद्धि का भेद है। अब सबके लिए यह नियम लागू होगा। आप ब्राह्मण हैं तो भी नहाएं, दीर्घ शंका पे क्षत्रिय हैं तो भी नहाएं, वैश्य हैं तो भी नहाएं, शूद्र हैं तो भी नहाएं। करूंगा भोजन तो मैं विदुरानी के घर करूंगा। उससे ऊंची तब तक भगवान पहुंच गए। विदुरानी प्रेम पूर्वक भगवान के लिए गाय के गोबर से आंगन को लीप करके बैठी थी। तभी कृष्ण आए। कन्हैया को देखकर विदुरानी गदगद हो गई, प्रभु चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आपका दर्शन करके जीवन धन्य धन्य हो गया। रखी थी पाया, अपने पल्लू से हवा करने लगी। कन्हैया बहुत थक गए होंगे आप। भगवान बोले थका नहीं हूं, भूख लगी है, जल्दी से देखो अभी लाती हूं। चूल्हे पर भतुए की साग पक रही थी। भतुआ जानते हैं, ठंडियों में भतुए की साग मिलती है। विदुर जी महाराज, विदुरानी ने सोचा ये साग बिना नमक की, तो भूल गई मैं क्या कर रही हूं। भूल जाना, मैं समाप्त हो जाना। खाते गए, तब तक विदुर जी आए। भगवान को खाते छिलके देखा। विदुर जी ने कहा देवी क्या किया। छिलके, जो स्वाद मुझे न छिलकों में आया वो स्वाद आपके मेवा मिष्ठान में नहीं है। क्यों? क्योंकि वही एक तो भव से ना, मुझे तो प्रेम चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने मित्र के घर गए, खिलाओ, तब साग ले आई भतुए वाली, और वो सूखी साग भगवान खिला रहे हैं। सूरदास जी पद लिख रहे हैं। सूरदास जी ने इस प्रसंग पर एक बढ़िया सा पद लिख दिया। सूरदास जी लिखते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई अर्जुन रथा को, प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। भूल गए ठकुराई। ऊंची ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की विदुर घर खाई। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम की जो सगाई है, प्रेम का जो बंधन है, वाह क्या कहें, प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं। भगवान ने छिलकों का भोग, साग का भोग लगाया, और जब भगवान गए तो भोग लगाया, केले छिलके खिलाए। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि हमें भी खिलाते रहना चाहिए। भगवान हमारी सेवा, हमें भगवान, देखिए तब के जमाने में भगवान डायरेक्ट आते थे तो हम डायरेक्ट भगवान को खिला देते थे। शबरी ने बेर खिलाया। भगवान का भक्त सूखा रूखा ही प्रेम से दे तो भगवान स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को क्या पसंद है? पत्रम। पहला क्या है? पत्ता। कौन सा पत्ता भगवान को पसंद है मैया जी? तुलसी। अच्छा, तुलसी का पत्ता ना बहुत छोटा होता है ना? तो भगवान को पत्ता पसंद है। पत्ता का अर्थ तुलसी नहीं है, पत्ता का अर्थ छोटा है।
भगवान कहते हैं कभी तुम मेरे पास आना तो बड़े बनकर नहीं, पत्ते की तरह छोटे बनकर के आना, मैं तुम्हें जरूर स्वीकार करूंगा। हम कपिधरी हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, लिखा है रामचरितमानस संकेत है। तात्पर्य यह है कि भगवान के पास कभी भी जाओ छोटे बनकर जाओ, छोटे बनकर के जाओ। जब छोटे बनकर जाएंगे तो भगवान निश्चित स्वीकार करेंगे। अब हम लोग बड़े बन जाते हैं। कई बार हम भगवान के मंदिर, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब भी आप मंदिर जाते हैं क्यों नहीं करते, ये बड़े लोग हैं, इनको लगता हमने तो कपड़े अच्छे पहन रखे, अभी लेट जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। अरे भगवान के मंदिर में जाकर भी कोई कपड़ों का ख्याल रखे, उसे भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान कैसे मिलेंगे। हम तो कई लोग तो बेचारे जाते हैं, चप्पल की चिंता लगी रहती, बाहर उतार दी बचेगी कि नहीं। एक मैया मंदिर गई, एक मैया जी मंदिर गई, चप्पल उन्होंने 500 की बढ़िया खरीदी। अब विचार कर रही हैं चप्पल उतार के बाहर जाऊंगी, कोई ले गया तो मैया जी ऐसी जगह पे चप्पल उतारती हैं कि सामने भगवान भी दिखते रहे और यहां से मुंह करे तो चप्पल भी दिखती रहे। अब आप ही सोचिए, जो भगवान के द्वार पर खड़ा होकर चप्पल का चिंतन कर रहा है, उसे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। आज हमारी भक्ति अधूरी है, हमारा प्रेम अधूरा है, इसलिए हम वंचित हैं उस भगवत कृपा से। वो समर्पण नहीं आ पाता जो होना चाहिए रियल, वो आए तो सही, भगवत प्राप्ति में देर नहीं है, वो समर्पण नहीं आ पाता, वो प्रेम बन नहीं पाता, वस्तुएं बीच में आ जाती हैं, वस्तुओं का मोह बीच में आ जाता, हम पत्ता बन नहीं पाते। पत्ता अर्थात छोटा, छोटा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटा। हम बड़े हैं, हम छोटे तो बने, बड़े की गद्दी से नीचे तो उतरे। भगवान को क्या पसंद है, पत्ता। कौन सा पत्ता, मीन्स छोटा। आप छोटे बन जाइए, हल्का, पत्ता हल्का भी होता, हाँ हल्का, अर्थात आप भी अहंकार रहित हो जाइए, हल्के हो जाइए। पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को बहुत प्रिय बताइए। हाँ मैया जी, कौन सा पुष्प भगवान को प्रिय है बताओ। भगवान को एक पुष्प बहुत प्रिय है। कौन सा पुष्प? पुष्प कहते हैं, पुष्प का एक पर्यायवाची है सुमन। सुमन मतलब पुष्प होता, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को ही जो सुंदर बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दे वही तो पुष्प है। भगवान को सुमन पसंद है, सुंदर मन को ही पुष्प बना के चढ़ाइए। हम लोगों ने माला चढ़ा दी भगवान को, अरे सवेरे चढ़ा दी है माला पुष्पों की, शाम तक मुरझा जाएगी, कल तक तो ये डस्टबिन में डरी नजर आएगी। फिर ले जाओ और फिर वहां डालो, गंगा जी में, यमुना जी में, कैसे भी डालो, डालना तो पड़ता। ये पुष्प शाम तक फीका पड़ जाएगा, कल तक तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, परंतु ये पुष्प नहीं, मन को ही पुष्प की तरह खिलाइए। सुमन, सु मतलब सुंदर मन, सुंदर मन ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। सुमन तो कौन सा पुष्प? सुंदर मन। पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाएं? फल कौन सा? कई लोग भगवान को नारियल चढ़ाते हैं। अच्छा, नारियल का नाम लिया तो मुझे एक बात याद आ गई। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम हो नारियल तोड़ने की परंपरा रही है। आपने गाड़ी ली है तो चक्के के नीचे नारियल, हाँ या ना? कोई भी काम किया है तो नारियल से शुरू करता हूं कि नारियल अहंकार का सूचक है ना। मैंने गाड़ी ली तो मैंने नारियल तोड़ा, मतलब मैं गाड़ी लेकर नारियल इसलिए तोड़ रहा हूं मानो मैं ये कहना चाहता हूं कि हे भगवान,
ये जो गाड़ी लेने का मेरा जो अहंकार है, मैंने गाड़ी ली, इस अहंकार को मिटाने के लिए नारियल, नारियल अहंकार सूचक है, नारियल तोड़ दो। मतलब कोई भी काम करो अपना अहंकार तोड़ करके काम करना चाहिए कि प्रभु ये मेरा नहीं, ये आपका है, ये वस्तु मेरी नहीं है, ये वस्तु आपकी है। अहंकार तोड़ना इसे बोलते हैं, मेरी नहीं है, मैं अपना श्रेय, अहंकार तोड़ दो, प्रभु ये मेरा नहीं, ये आपका है, इसका हकदार मैं नहीं हूं, ये तो आपका प्रसाद है मेरे पास। तो भगवान को कौन सा फल चढ़ाना चाहिए? कौन सा फल? नारियल। नारियल तो अहंकार तोड़ने के लिए होता है, नारियल कोई फल थोड़ी है। आध्यात्म दृष्टि की नारियल तो एक फल है, पर आध्यात्म दृष्टि से बात करूं तो वो अहंकार सूचक है, इसलिए वो भगवान को क्या चढ़ाएं, वो तो ऑलरेडी भगवान का है। फल का अर्थ है आप अच्छे अच्छे कर्म करिए, और अच्छे अच्छे, जैसे आपने माला जपा, 108 माला जपी, माला जपने के बाद उसका जो फल मिला वो सारा फल भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। हे प्रभु, सारे अच्छे अच्छे कर्मों का फल हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं, यही कर्मों का फल है भगवान के चरणों में।